बोलिए सदगुरुदेव की जय। कोटिन चंदा उगही, एक चांद नहीं, कोटिन चंदा, सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चानना, हृदय घोर अंधार। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा भी हृदय को प्रकाशित नहीं कर सकते। जीव हृदय तम मोह विषेकी, छूटे न ग्रंथ किम जाय न पेखी। जीव के हृदय में अंधकार है। अंधकार पर मैं व्याख्या कई बार दे चुका हूं। अंधकार अज्ञान का द्योतक है। अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से ही भय। आप रोशनी में चल रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम है आगे क्या है। मेरे कुल्ले में करीब ये 35-40 फीट लंबा है। तो ऊपर बल्ली दी है, बल्ली को सपोर्ट देने के लिए एक लोहे का पाइप लगाया है बीच में। कभी कभी रात में जब मैं उठता हूं शंका के लिए, लघु शंका के लिए, उस खंबे से कई बार टकराया हूं, क्योंकि अंधकार है। अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान से भय, भय से दुख, शंका और दुख उत्पन्न होता है। यह सब अंधकार से होता है। अज्ञान उससे उत्पन्न हुआ, भय उससे उत्पन्न हुआ, दुख उससे उत्पन्न हुआ। जीव हृदय तम मोह विषय की। आप थोड़ा चिंतन करना। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न जाना। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। भाई चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। साहब ने इस विषय पर बहुत बातें कही। न तत्र चंद्र सूर्य, वेद का भी श्लोक है, तारक है प्रकाशता। जहां हृदय में सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, तारे अग्नि आदि हृदय में प्रकाश नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये कौन सा क्या चीज वहां पर पहुंचाएगी? नाम से हृदय प्रकाशित हो जाएगा। वो कैसे होगी? आज इसी विषय पर बात करूंगा। मैंने नानक देव जी का एक शब्द उठाया, कोटिन चंदा उगही। कोटिन चंदा उगही, सूरज चढ़े हजार,
बिन सद्गुरु नहीं चढ़ना, हृदय घोर अंधार। चोर हमेशा अंधकार को पसंद करता है, अंधकार उसका संरक्षक है। इसी तरह मनुष्य के हृदय में अंधकार है, उस अंधकार के कारण ये ना अपनी आत्मा को देख पा रहा है, न हृदय क्षेत्र में विचरण करने वाले निशाचर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को देख पा रहा है। वो सब खुले तौर पर अपने सब काम किए जा रहे हैं। ऐसी भी बात नहीं है, कई बार आपने कुछ ऐसे आड़े टेढ़े काम करके पछताव किया होगा। आप पछताए होंगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन बरबस अगली बार भी वो काम हो जाता है। आत्मदेह की व्याख्या इससे कहीं भिन्न है। वो निर्मल है, वो पवित्र है, अविनाशी है, अजर है, निष्काम है। ऐसी आत्मा की व्याख्या तमाम धर्मशास्त्रों में है। तो भाई फिर इस शरीर में और कौन कौन है? ये बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। इस विषय पर साहब ने बहुत शब्द कहे, भजन कहे। काया गढ़ जीत मोरे भाई, काया गढ़ जीत मोरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। काम क्रोध मद लोभ सभी मिल यातन में करे ठकुराई। ये सब इस शरीर के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं। सब जानते हैं गुस्सा अच्छा नहीं है, विषय विकार अच्छे नहीं है, अहंकार अच्छा नहीं है। बरबस जब ये खड़े होते हैं इंसान को विवश करते हैं। इन्होंने शरीर पर असर कैसे डाला ये आदमी नहीं जान पा रहा है। मन तरंग में जगत भुलाना, और मन शून्य रूपी निराकार मन है। मन करता इस देह के अंदर है, इसके मातहत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी है। थोड़ा सोचो भाइयों बहनों, थोड़ा विचार करो। आत्मा की व्याख्या परस्पर दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ और धर्म है मिलती है। ये निर्मल है, निष्पाप है, पाप रहित है। लेकिन जब व्यवहार में हम देख रहे हैं तो आत्मा का कोई गुण नहीं नजर आ रहा है। दूसरा एक प्रासंगिक मान्यता है, आदमी अनदेखी क्यों कर रहा है? कहन सुनन के लिए हम सब एक बात बोलते हैं कि भाई क्या करें, मन माया के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन यहीं विराम लग जाता है, आगे नहीं कोशिश कर रहे हैं। मन कैसा है, माया कैसे कैसे बंधे हैं, ये नहीं सोच रहे। वो इस पर चिंतन नहीं कर रहा है। मोटे तौर पर जब भी किसी को कहो तो कहते हैं भाई क्या बताएं, मन माया के अंदर बंधे पड़े हैं, पर इस पर आगे चिंतन नहीं कर रहे। क्या है मन, क्या है माया, हम कैसे बंधे हैं। आप देखते ही ये मनुष्य कई जीवों को अपने काबू में करता है। बंदरों को रस्सी बांधकर गले में काबू कर लेता है, शेर को पिंजरे में डालकर काबू कर लेता है, पक्षियों को पिंजरे में डालकर काबू कर लेता है, हाथी को ये काबू कर लेता है।
ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, आत्मदेव इस शरीर में कैद है। ठीक वैसे ही है, जो जेल में है वो जेल के नियम का पालन करना पड़ता है उसे। इस तरह ये आत्मा बदस्तूर मन रूपी जेलर की आज्ञा का पालन कर रही है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। बरबस वो शत्रु इस शरीर के अंदर उठते हैं, अपना काम करके चले जाते, पता ही नहीं चलता। अपने जीवन में आपने कई बार गलतियां की है। उदाहरण के लिए आपने क्रोध में किसी को कभी मारा, मर मुकदमा हुआ होगा तो आपने सोचा होगा फिर नहीं करेंगे। परिस्थिति ऐसे बनती है, दोबारा आप झगड़ा कर बैठते हैं। आप कुछ गलतियां कर रहे हैं और आप सोचते हैं फिर नहीं करेंगे, फिर हो जाती है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमसे ये सब काम कराने वाली कोई ताकत है शरीर के अंदर। फार्मूले बने हैं, इस दिन नहाओ ये लाभ मिलेगा, वहां डुबकी मारो ये तुम्हें धन मिलेगा, ये तुम्हें ये सब चीज मिलेगी। इसलिए ये पूरा ब्रह्मजाल में मनुष्य फंसा हुआ है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं बसे विदेश, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको को न देश। सभी धर्म शास्त्र इस बात का संकेत दे रहे हैं आपकी आत्मा में सब कुछ, पर जो मन बैठा हुआ है बाहर भटकाता है, वो बाहर भटकाता है और काशी गया और द्वारका तीरथ सकल भरमत फिरा, गांठी न छूटी कपट की तीरथ गए तो क्या हुआ, शुद्ध हुआ ही नहीं। अब हृदय शुद्ध कैसे होगा? मैंने बैठते ही नानक देव जी का एक दोहा बोला, कोटिन चंदा उगही सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं जानना हृदय घोर अंधार। तो ये नाम कैसे शुद्ध, हृदय शुद्ध कैसे होगा? हम देखते हैं दुनिया के अंदर शुद्धि का सबसे उत्तम साधन जल है। जल पर्याय है, जल से बेहतर शुद्धि का कोई साधन नहीं है। कपड़े साफ करना है तो भी जल, हाथ मुंह साफ करना है तो भी जल, घर में साफ सफाई फर्श धोना है तो भी जल, जितने भी काम है जल, जल ही पर्याय है शुद्धि का। इसी तरह हृदय नाम से शुद्ध होगा, बाकी हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता। अब मैं इस पर बात करूंगा, नाम से हृदय शुद्ध कैसे होगा। इसकी पुष्टि साहब की वाणी कर रही है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम के बिना ये हृदय कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों उपाय करे। नाम दीप धर देहरी जो चाह सो जियार, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। आखिर ये नाम क्या करता है? आप इस तथ्य को समझे, ये कैसा नाम है। नाम की बड़ी महिमा धर्म शास्त्रों में आई है। नाम समझना है, सीधी बात है, नाम के बिना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई,
कोटिन भांत करे जो कोई। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपने न बहुत बड़ा ध्यान भजन किया, न साधना की है, पर वो नाम की ताकत से आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया। आप देख सकते हैं, वो परिवर्तन आपको समझ में आएगा। मनुष्य सबसे अच्छा अपना गवाह खुद है, उसका गवाह और कोई नहीं हो सकता है। मनुष्य अपना गवाह खुद है। आप ये भली भांति जानते हैं कि आपका जीवन नाम से पहले कैसा था, आपका स्वभाव, आपकी वृत्तियां, आप कैसे थे, और नाम की ताकत आने के बाद आप कैसे हो गए, आप ये ठीक ठीक जानते हैं। अब क्या अंतर पड़ा? चाह कर भी आप गलत नहीं कर पा रहे हैं। जब आप गलत कुछ कर लेते हैं तो फिर पछताते हैं। आप सोचते हैं हाय ये क्यों कर दिया। यानी अंतर जागृति आपके अंदर हुई। और एक नाम सजीव है। कैसा नाम है वो सुने। क्यों नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता? एक नादान बालक के लिए मां का संरक्षण ही सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार नाम कोई नॉर्मल चीज नहीं है। नाम आपकी हमेशा रक्षा करेगा। ये कैसा नाम है? गुरु सजीव नाम बताए। सजीव और निर्जीव आप समझते हैं। वो नाम वाणी नहीं है, एक दिव्य ताकत आपके साथ प्रेषित कर दी जाती है। पुराने जमाने में कहीं जाना होता था, अनजान जगह पर, मान लो पांडे बाबा जाना है, तो आपको 100 जगह पूछना पड़ता था। लेकिन आजकल नेविगेटर सिस्टम है और नेविगेटर आपसे बात भी करेगा। जहां रास्ता भूलोगे नेविगेटर आपको बोलेगा भाई गलत जा रहे हो। वाह, नेविगेटर चेतन है। आपके स्मार्टफोन में सिस्टम है, पर नेविगेटर के पीछे एक ताकत लगी हुई है। आजकल बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी है। आप रास्ता भटक जाएंगे, नेविगेटर आपको बोलेगा मैं गलत आ चुका हूं, अब हल क्या है? तो वहां से आपको बताया जाएगा आगे जाकर और चौराहा आता है, उस चौराहे से फिर लेफ्ट आप टर्न कर देना। देखो वो बोल रहा है, सिस्टम है। इस तरह वो नाम सजीव है, आपको हमेशा सुरक्षा देगा। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है। गुरु सजीवन नाम बताए। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। आपने अपने जीवन काल में नामदान के बाद कई बार आजमाया होगा कि कोई ऐसी ताकत आपके साथ अब है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको उचित अनुचित का ज्ञान दे रही है। जरूर होगा। इस तरह ये नाम आपके साथ नेविगेटर की तरह कनेक्ट है। तभी कह दिया नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। कोटिन भांत करे जो कोई। भाई नाम के बिना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता है।
कोटिन भांत करे जो कोई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। जब आपकी गाड़ी में नेविगेटर लगा हुआ है, आपको मंजिल की सूचना देता चलेगा। इसी तरह वो अद्भुत नाम सदा रखवाला आपके जीवन में आपको हमेशा दिशा दे रहा है। अब आपको मुझे ये नहीं बताना है उचित क्या है, अनुचित क्या है। अंदर से आपको सूचना मिलेगी क्या उचित है, क्या अनुचित है। हाँ, पर सुनिए, जान जान न करे दिखाई, बूढ़ा जाए था नहीं पाई। इसलिए वो नाम, सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। एक ऐसी ताकत आपके साथ गुरु दे देता है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत बोली गई है। वो नाम आपको दिशा देता चलेगा। अगर आपके हाथ में टार्च है, अंधकार भी आपके, अंधकार का आवरण भी आपके रास्ते को आच्छादित नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके हाथ में टार्च और दीपक या प्रकाश है। इस तरह इस संसार में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, पर नाम के बाद हृदय प्रकाशित हो जाता। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पर जब आपको ये दिशा मिली कि आगे खड्डा है और नहीं जाना, जान जान कर नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई, फिर वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा। गुरु का शब्द उल्लांघ कर चेला कहूं जो जाए, स्वर्ग की तो बात क्या, नर्क छोड़ नहीं पाए। आपको सहज मार्ग दिया है, कठिन रास्ता नहीं दिया। आपको घर द्वार त्यागना नहीं बोला मैं, बस आप इन 7 नियमों का पालन करते चलना। गुरु के शब्द को किसी भी देश काल अवस्था में काटना नहीं, तो बाजी फिर आपकी है। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। इन 7 नियमों पर चलने के लिए आपको ताकत है। अंधे का पांव अगर कुठाओं पड़ा तो सब कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आंख वाले का पांव अगर कुठाओं पड़ा नंदलाल का, तो सब कहेंगे भैया देखा क्यों नहीं। इस तरह अब आपके लिए गलत काम लागू नहीं है, क्योंकि जब भी आप अनिष्टकारी कर्म करेंगे हृदय में अंधकार होता जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए बंधुओं, इस बात को ध्यान रखना, गुरु आज्ञा नरखत चले, जैसे मणि भुरंग भोंग, भोंग सांप को कहते हैं। गुरु आज्ञा नरखत चले, जैसे मणि भुवंग, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। फिर वो बाजी जीत लेता है। इसलिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। आपके साथ अब वो ताकत है जो आपको सही और गलत पूरी बताती जाती है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।